हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोसा इन डिफेंस एकेडमी। आज इस क्लास में हम टाइप ऑफ लाइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स, पॉइंट स्लोप, टू पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। ये 5 टाइप्स की लाइन होती हैं, इनको इस क्लास में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म्स। इस लाइन की इक्वेशन जो होती है वो होती है y इक्वल टू mx प्लस c, जिसमें m लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करता है और c y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है? अगर कोई लाइन y एक्सिस पे कट करती है तो उसे हम y एक्सिस y इंटरसेप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। कोई लाइन अगर y एक्सिस पे किसी पॉइंट को कट करके जाती है, दैट इज कॉल्ड y एक्सिस कट कर, उससे हम क्या कहते हैं? c कहते हैं। ये कोऑर्डिनेट क्या होता है? इसका 0,c होता है। इस लाइन की स्लोप क्या होती है? m। तो ये इक्वेशन इस तरीके से फॉर्म हो जाती है। जैसे मान लीजिए एक लाइन है, ये ऐसे कट करके गई है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस कितनी है? 0,2 पे कट करके गई है, और इस लाइन की जो स्लोप है वो हमें 5 दे रखी है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल टू mx प्लस c। m क्या है? 5 है, तो 5x प्लस 2, ये इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट दिया गया है कि नेक्स्ट m बी द स्लोप ऑफ ए लाइन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। ठीक है, यानी जब कोई लाइन एक पॉइंट से यानी x1 से पास करे और उस लाइन की स्लोप अगर m दी गई हो, तो इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, y माइनस y1 m x माइनस x। ठीक है, इस टाइप से इसकी लाइन होती है। अगर मान लीजिए कोई पॉइंट से, जैसे कोई लाइन है, ए लाइन passes through 2, minus 3 and make an angle of 60 degree with positive direction of x axis। और हमें इक्वेशन ऑफ लाइन पता करनी है, यानी जिस पॉइंट से जब लाइन पास करती है उसे क्या कहते हैं? x1 y1। अब ये एंगल बना रही है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3। इक्वेशन ऑफ लाइन जब एक पॉइंट से पास करती है, y माइनस y1 m x माइनस x1। y माइनस, इसमें y1 क्या हो जाएगा? 3 माइनस 3 m √3 और x माइनस 2। y प्लस 3 इज इक्वल टू √3x माइनस 2 √3। x क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो इक्वेशन लाइन क्या निकाले? √3x इस y को साइड लिया तो माइनस के y माइनस के 3 और माइनस 2 √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो ये क्या निकल आएगी? इक्वेशन ऑफ लाइन निकल आएगी जब एक पॉइंट से पास कर रही हो और एक एंगल बना रही हो या स्लोप हमें गिवन दी गई हो। नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन होता है कि एक 2 पॉइंट फॉर्म, यानी इक्वेशन लाइन पासेस थ्रू 2 पॉइंट। जैसे मान लीजिए कि एक लाइन है जो x1, y1 से, x1, y1 है, एक कोऑर्डिनेट मुझे x2, y2 दिया हुआ है। यानी एक लाइन है जो दो कोऑर्डिनेट से पास कर रही है। जब दो कोऑर्डिनेट से पास कर रही होती है तो इसी लाइन की इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x। ठीक है, सपोज करिए एक लाइन है जो दो पॉइंट से पास कर रही है। एक पॉइंट है 2, माइनस 3, एक 4, 5 दिया गया है। ठीक है, अब इससे हमें क्या निकालनी है? इसकी इक्वेशन फाइंड, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको x2 y2 कंसीडर कर लेते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? y माइनस y1 यानी -3, y2 माइनस y1 4, 5 माइनस -3, दैट x माइनस
x1 यानी 2 और x2 क्या है 4 माइनस 2। देन इसको सॉल्व किया तो ये आई y प्लस 3 और नीचे आया 5 प्लस 3 यानी 8 इक्वल टू x माइनस 2 और नीचे 2 आया। ये 2 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा या 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y प्लस 3 इक्वल टू 4x माइनस 8। तो इक्वेशन लाइन क्या हो जाएगी 4x, y को साइड लिया 3 को साइड किया माइनस 11 इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन आ जाएगी जब 2 पॉइंट से इक्वेशन लाइन पास करती है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करके जाती है तो उसे हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। ये क्या होता है, ये एक्स, ये वाला पॉइंट एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाला पॉइंट वाई इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, जब दोनों पॉइंट कट करके जाते हैं तो ये कोऑर्डिनेट अगर हम माने कि इस पे एक्स इंटरसेप्ट पे क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसको हमने a,0 कंसीडर कर लिया, इसको 0,b कंसीडर कर लिया। जब इस इक्वेशन से अगर दो पॉइंट से अगर लाइन पास करती है तो उसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। अब इसमें किसी को भी आप इसको x1 y1 कंसीडर कर लीजिए, इसको x2 y2 कंसीडर कर लीजिए। y माइनस y1 कितना हो गया 0 और y2 कितना हो गया b माइनस 0 या x माइनस a अपॉन 0 माइनस a। यहाँ क्या होगा y अपॉन b इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन माइनस a, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये क्या होगा माइनस के ay इज इक्वल टू xb और माइनस ab। पॉजिटिव इस साइड, इसको इस साइड ले लेते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं, तो xb प्लस ay इज इक्वल टू ab। ab को क्या करती है डिवाइड में ले लिया, जब इसको डिवाइड में लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल। तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म इक्वेशन बन के आती है वो होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। यानी इसमें ये नीचे आता है वो a क्या होता है, a तो x इंटरसेप्ट आता है और b क्या होता है y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो अगर कोई दो पॉइंट से लाइन इक्वेशन पास करती है और जो x एक्सिस y एक्सिस दोनों कट करती है तो उस लाइन को इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। हम डायरेक्टली इस किए गए ये वाली इक्वेशन, इसमें लाइन की इक्वेशन यूज करेंगे x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1। नेक्स्ट इसी पे एक बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि एक लाइन पास कर रही है 3,4 से एंड कट ऑफ इंटरसेप्ट फ्रॉम द कोऑर्डिनेट एक्सिस सच दैट देयर सम इज 14। यानी कट ऑफ इंटरसेप्ट लिखा हुआ है तो इंटरसेप्ट में यानी दोनों पे होगा, एक तो x इंटरसेप्ट पे कट कर रहा होगा और y इंटरसेप्ट पे कट कर रहा होगा। अगर क्वेश्चन में लिखे आते हैं x कट ऑफ इंटरसेप्ट वगैरह तो आप समझ जाइए ये इंटरसेप्ट इक्वेशन के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, जिस पे कट करा है उन दोनों को सम कितना दिया 14। तो जैसे हमने मान ली कि a और b जो दो कोऑर्डिनेट होते हैं इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, उन दोनों का सम दिया हुआ 14। ठीक है, तो इक्वेशन लाइन क्या होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू कितना होता है 1। इसमें से आप चाहें तो इसमें से किसी भी एक कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने b की वैल्यू निकाली 14 माइनस a, इस इक्वेशन हमने पुट कर दी। ठीक है, देन इसमें लिखा हुआ है एक लाइन, जो लाइन है वो किससे पास कर रही है 3,4 से। आप ये ध्यान रखिएगा जिसमें भी लाइन किसी कोऑर्डिनेट से पास करती है तो उस जगह हम क्या करते हैं x और y की जगह इसको पुट कर देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है, ठीक है, इस लाइन की कोई इक्वेशन दी है जैसे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस पे कोई कोऑर्डिनेट दिया है जैसे x1 y1 दिया है, तो ये लाइन पे हमेशा क्या करेगा ये सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई कहां करता है, इसे हम कहां पुट करते हैं x और y की जगह पुट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैल्यू पुट करके अगर वैल्यू निकालनी हो तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब आपने देखा कि इसमें ये सेटिस्फाई करेगा तो x ये क्या पुट करेंगे 3 अपॉन a, y की जगह 4 अपॉन 14 माइनस a इज इक्वल टू 1। अब इस पूरी इक्वेशन में a वेरिएबल पता नहीं है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम a 14 माइनस a 3 14 माइनस a
प्लस 4a इक्वल टू 1। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दिया, ये हो गया 42 माइनस 3a प्लस 4a इक्वल टू मल्टीप्लाई किया इसका 14a माइनस के a स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर नेगेटिव है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएगी तो a स्क्वायर को सेट ट्रांसफर कर दिया। ये कितना होगा 14 है, इसको यहाँ पे ये कितना है a आया, इसको यहाँ लिया तो माइनस के 13a और प्लस 42। तो 42 कैसे फैक्टर करेगी 13 आ जाए, 42 के इस तरीके से फैक्टर करिए, क्या होगा प्लस करने में 13 आ जाए। तो 6 और 7 के फैक्टर होते हैं, तो 6a माइनस 7a प्लस 42। आप इस जगह से डायरेक्टली इसके क्या निकाल सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। जो आपके टर्म्स निकले हैं दोनों स्प्लिट करके, उनके दोनों के साइन चेंज कर दी, वही क्या हो जाएंगे मेरे आंसर हो जाएंगे। माइनस 6 आया तो प्लस 6, माइनस 7 और प्लस। अगर इसका कोई कोफिशिएंट होता है उसका फिर उसमें डिवाइड कर दिया, इसमें नहीं दिया तो डायरेक्टली क्या हो गए, ये दोनों a की वैल्यू 6 और 7 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई है तो हम इसमें पुट कर देते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं। b क्या आ जाएगा 14 माइनस 6 यानी कितना आ गया 8 आ गया, और एक आ गया 14 माइनस 7 यानी 7 आ गया। ठीक है, तो दो हमारी इक्वेशन बन जाएंगी, जिसमें एक हो जाएगी x अपॉन 6 प्लस y अपॉन 8 इक्वल टू 1, और एक इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन 7 प्लस y अपॉन 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन है, इसमें ऑप्शन में शायद नहीं दे रखा है, एक ही इक्वेशन दे रखी है, तो इनमें से देख लेंगे। ठीक है, इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे। वैसे ये वाली इक्वेशन नहीं, ये वाली इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जब भी आप देखें कि कट ऑफ इंटरसेप्ट वाला क्वेश्चन उसमें लिखा हुआ इंटरसेप्ट, तो आप इसी क्वेश्चन का क्या करिए, यूज करिए। नेक्स्ट लाइन की इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म इसको हम एक और इक्वेशन नाम से कहते हैं, परपेंडिकुलर फॉर्म भी कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अगर कोई लाइन है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दी गई है, जैसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये एंगल इससे अल्फा बना रहे होंगे। ठीक है, तो इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू P। और इस बात का ध्यान रखें कि P इसमें क्या होना चाहिए, P ऑलवेज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए और इनको नेगेटिव कर दीजिए, उससे शुड बी P शुड भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसी पे एक क्वेश्चन बेस दिया गया है, अच्छा इस पे नहीं है, लेकिन द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 3,2 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन y इज इक्वल टू x दिया गया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, एक लाइन है जो 3,2 से पास कर रही है, लेकिन इस लाइन के परपेंडिकुलर दी गई है। जब भी कोई लाइन परपेंडिकुलर हो, पहले परपेंडिकुलर लाइन के बारे में समझ लेते हैं। परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, जैसे एक लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इसकी मुझे परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है। वो उसमें क्या करते हैं, उसमें ये एक्स वाई के कोफिशिएंट होते हैं, इनको इंटरचेंज कर देते हैं, जैसे a से b को, b से a को, तो bx ay, और इस जगह कांस्टेंट किया किसी k को, टर्म को यूज कर देते हैं, और बीच में जो साइन लगाओ, यहाँ प्लस का लगाओगे इन दोनों के बीच में तो माइनस लग जाएगा, अगर माइनस लगाओगे तो प्लस लग जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन हम लिखते हैं। अगर यही लाइन पैरेलल लाइन में पूछा होता, पैरेलल लाइन में क्या होता है, इसका मुझे अब पैरेलल लाइन और लिखना है, तो एक्स वाई कोफिशिएंट जैसे लिखे वैसे ही रहेंगे, ax प्लस बी वाई, और इसकी जगह क्या आ जाएगा, कोई कांस्टेंट टर्म k डैश हम यूज कर सकते हैं। तो आप इस ध्यान रखिएगा, जब भी हमें पैरेलल लाइन लिखनी होगी तो एक्स वाई कोफिशिएंट जैसे लिखे वैसे लिखे रहेंगे। परपेंडिकुलर लाइन में क्या करेंगे कि एक्स वाई कोफिशिएंट को इंटरचेंज कर देंगे, और बीच में जो साइन लगा होगा उसे चेंज कर देंगे। ठीक है, अब इसमें लिखा है कि ये लाइन के परपेंडिकुलर दिया है। हमें कोई लाइन की इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो क्या चाहिए होता है, एक कोऑर्डिनेट चाहिए या एक स्लोप की नीड है। ठीक है, या दोनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो उससे निकल आएगी इक्वेशन। तो क्या क्या चाहिए होता है, एक कोऑर्डिनेट और एक स्लोप, या दो कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं। अब इसमें हमें ये लाइन, ये कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो एक स्लोप चाहिए। स्लोप कैसे निकलेगी, अब जैसे इस लाइन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, चाहो तो आप इसकी स्लोप भी निकाल सकते हो। जैसे मैं इसको दो तरीके से करता हूं, उसको मेथड 1 और मेथड 2 से। ठीक है, इस लाइन की क्या है, लाइन परपेंडिकुलर, तो इसकी स्लोप लाइन की क्या होगी,
क्या हमने पढ़ा था कि y इक्वल टू क्या लाइन की इक्वेशन होती है mx प्लस c, ठीक है। m होता है जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होता है, x का क्या लिखा है कुछ नहीं तो यानी 1 है, तो स्लोप कितनी हो गई 1 हो गई। तो हमें इक्वेशन लाइन की पता है y माइनस y1 x माइनस x1, ठीक है। क्या होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, y माइनस, अब ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 हो जाएंगे जिससे पास करती है, तो y माइनस 2। अच्छा इसकी स्लोप कितनी है 1। अब ये लाइन है ना वो उसके परपेंडिकुलर है, जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का रिलेशन क्या होता है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर दी है तो m1 m2 इक्वल टू -1 होता है। जैसे इस लाइन की स्लोप मुझे 1 पता है, तो अगर दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर की स्लोप निकालनी है तो ऐसे करके -1 के बराबर आ जाता है। या आप डायरेक्टली सोच लीजिए, डायरेक्टली क्या सोच सकते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है किसी भी लाइन की स्लोप देखिए तो उसको उल्टा करिए, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर चेंज करिए और साइन चेंज कर दीजिए। जैसे 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा, साइन पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी परपेंडिकुलर लाइन की -1, तो यहाँ -1 आ जाएगा x माइनस 3, ठीक है। तो y माइनस 2 माइनस x प्लस 3 x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। अब दूसरा हम जो मेथड सीखा था परपेंडिकुलर लाइन की उसी तरीके से करते हैं। जैसे ये लाइन बेसिकली दी क्या है हमें x माइनस वाई इक्वल टू 0 दिया हुआ है, x y कोफिशिएंट को चेंज करिए, दोनों कोफिशिएंट क्या दिया है 1, बीच में साइन लगा माइनस लगा तो साइन चेंज के प्लस के इक्वल टू 0। अब ये हमने जो हमें लाइन निकाली उसकी इक्वेशन लिख ली। अब इस पे ये कोऑर्डिनेट है, ये क्या करेगा इस पर सेटिस्फाई करेगा 3,2, यानी कहां करता है x और y की जगह रखते हैं, तो 3 + 2 + k इक्वल टू 0। k की वैल्यू कितनी आ गई -k5। ये इक्वेशन आ जाएगी x + y -5 इक्वल टू 0। तो चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं चाहे आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, जो आपको इजी लगे उस तरीके से, ठीक है। अगर परपेंड ध्यान एक और बता देता हूं, परपेंडिकुलर लाइन दी हो तो x y कोएफिशिएंट क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, बीच में साइन लगा होता है उसे चेंज कर देते हैं और k के साथ लिख देते हैं, ठीक है। अगर जिस भी लाइन से कोई पॉइंट पास कर रहा होगा वो हमेशा एक्स वाई ये क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। या आप एक और तरीके से कर सकते हैं, अगर दूसरी लाइन की इक्वेशन पता है तो उसको उसकी परपेंड स्लोप निकालिए, स्लोप निकालने के बाद उसे डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से चेंज करिए और साइन चेंज करिए तो वो उस लाइन की स्लोप हो जाएगी और उसको इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी द इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, ठीक है। यानी ए और बी मुझे दो कोऑर्डिनेट दिए 1,1 और 5,7, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है ए और बी की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे हमने इसको सी डी मान लिया तो इसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या हुआ, यानी सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी होगी, तो इसका मतलब यहां 90 डिग्री एंगल बनेगा। और बाइसेक्टर का मतलब क्या होगा, जो डी होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा ऑफ ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो आपको अगर सी डी की इक्वेशन निकालनी है तो एक तो तरीका है कि पहले तो इन दोनों मिड पॉइंट से डी का पता करिए, तो डी मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। जब इन दोनों को प्लस किया तो 1 + 5/2 और 1 + 7/2 डेट इज ये कितना आ गया 3 और ये कितना आ गया 4। तो इससे मैंने ये डी कोऑर्डिनेट पता कर लिया। अगर मुझे इस लाइन की इक्वेशन पता करनी है तो मैंने क्या कहा था कि अगर आपको एक लाइन की इक्वेशन पता करनी हो तो एक कोऑर्डिनेट चाहिए और एक स्लोप चाहिए या दोनों कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, ठीक है। अब इसका कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, इस लाइन की स्लोप और चाहिए, तो इन दोनों पहले क्या निकालिए आप ए बी की स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ ए बी। अगर दो कोऑर्डिनेट दिए हैं स्लोप कैसे निकलती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। अगर दो पॉइंट दिए हैं तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है y2 - y1 और x2 - x1। इसे x1 y1 कंसीडर कर लिया, इसे x2 y2 ले लिया, तो y2 - y1 यानी 7 - 1, x2 - x1 यानी 5 - 1 डेट इज कितना है 6/4 डेट इज 3/2। आई मैंने क्या कहा इस लाइन की स्लोप 3/2 हो गई, ये इससे परपेंडिकुलर है, क्या करिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करिए उल्टा करिए, तो 3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/3, साइन चेंज करिए, ये प्लस का साइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी माइनस के। अब इक्वेशन ऑफ सी डी हम लिख सकते हैं क्या होगी y - y1 m x -
x1 y माइनस, अब ये इसके कोऑर्डिनेट इस लाइन पे ये वाला कोऑर्डिनेट है तो ये x1 y1 हो गया, -2/3 x माइनस 3, इस 3 को यहाँ ट्रांसफर करिए, मल्टीप्लाई करिए, 3y माइनस 12 माइनस के 2x प्लस 6, तो 2x को इस साइड लिया, 2x प्लस 3y माइनस के 18 इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, ये वाली इक्वेशन इसकी हो गई। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि लाइन परपेंडिकुलर होती है और इक्वली काट रही होती है, यानी AD इक्वल टू क्या हो जाता है BD, यानी D क्या हो जाएगा AB का मिड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ABC के वर्टिसेस दे रखे हैं, द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू C निकालनी है। एक ट्रायंगल दिया है, मीडियन क्या होता है, मीडियन एक ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट में कट कर देती है। जैसे अब मीडियन के कौन सी इक्वेशन निकालनी, जो C के थ्रू हो, तो यानी C से एक मीडियन ड्रॉ होगी, जैसे इस पॉइंट को D ले लिया, तो ये दोनों AD इक्वल टू क्या हो जाएगा B हो जाएगा, तो अगर CD एक मीडियन है तो D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमें पता है कि इस तीनों के कोऑर्डिनेट पता है, ये -1,6, ये -3,-9 और ये 5,-8। ठीक है, इस लाइन का हम मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, तो ये क्या आ जाएंगे, x1 प्लस x2/3 होता है, तो -3 -1/2 -9 -6/2, डेट इज -4/2 हो जाएगा, और ये -15/2, तो ये हो गया -2, -15/2। ठीक है, ये दोनों कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेट किसका आ गया, D का कोऑर्डिनेट आ गया। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो एक लाइन की इक्वेशन क्या चाहिए, या तो स्लोप चाहिए और एक कोऑर्डिनेट, या दोनों कोऑर्डिनेट। अब इसमें ना स्लोप नहीं पता कर सकते, क्योंकि हमें ये नहीं बताएगा कि AB परपेंडिकुलर है कि क्या है, तो मीडियन कोई परपेंडिकुलर नहीं ड्रॉप करती, मीडियन क्या करती है कि D इज द मिड पॉइंट हो जाता है। ठीक है, तो हम इससे क्या निकाल लेते हैं, ACD की इक्वेशन निकाल लेते हैं। इसको हमने x1 y1 कंसीडर कर लेते हैं, इसको x2 y2, तो इक्वेशन ऑफ BD की क्या इक्वेशन हो जाएगी, y माइनस y1, इक्वेशन फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, तो y माइनस y1 यानी प्लस 15/2, y2 कितना दिया माइनस के 8 और प्लस 15/2, यहाँ पे क्या है x प्लस 2 अपॉन -5, वो 5 प्लस 2। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो आप डायरेक्टली, जब इसके डिनोमिनेटर नहीं लगाओ तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, 2y प्लस 15/2, और नीचे क्या आ जाएगा, -8 का 2 से मल्टीप्लाई -16, तो माइनस के 1/2, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, इक्वल टू x प्लस 2 अपॉन 7, तो -1 का से मल्टीप्लाई किया तो -x -2 हो गया, 7 का मल्टीप्लाई 14y प्लस 105, सबको साइड में जाए, x प्लस 14y प्लस 107 इक्वल टू 0। इसमें ये वाला आंसर तो नहीं आ रहा है, कोऑर्डिनेट कोई गलत तो नहीं लिख दिया, -3 माइनस ABC -1,6 3,9 5,-8 -1 -3 -2 माइनस के 15, अच्छा ये प्लस का था, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गई है, तो ये यहाँ पे हमने, तो यहाँ पे D निकालने में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, तो ये D आ जाएगा मेरा -2 और यहाँ पे आएगा -3/2, तो यहाँ पे हमें वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो इस जगह ये चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, जिससे इसका आंसर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -3/2 आया था, तो प्लस का 3/2 हो गया, और यहाँ पे प्लस 3/2 हो गया, तो यहाँ तो x प्लस 2/7 हुआ, और इक्वल टू में ये 2y प्लस 3/2, और नीचे आएगा -16 -13/2। ठीक है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कट गया, -13 से मल्टीप्लाई किया तो -13x -26 इक्वल टू 14y प्लस का 21, तो 13x को उस साइड भेजा प्लस 14y, और ये उस साइड गया तो 47 प्लस का हो गया।
ठीक है, तो 13x प्लस 14y प्लस 47, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड इक्वेशन हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 3, -4 से पास कर रही है और इस लाइन के परपेंडिकुलर। अब हम डायरेक्टली कर सकते हैं, इस लाइन के परपेंडिकुलर तो एक्स वाई कोएफिशिएंट चेंज करिए, तो 4x 3y, बीच में प्लस साइन है तो माइनस का आ जाएगा, प्लस k इक्वल टू 0। इस पे ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो 4, 3 -3 -4 प्लस k, तो ये 12 12 24, k की वैल्यू -24 हो गई। तो परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगी, 4x -3y माइनस के 24 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो अब डायरेक्टली आगे क्या दिया है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन हो जाएगी, ये वाली -4x, ठीक है, तीनों के साइन इंटरचेंज है इसलिए, ठीक है, इक्वल टू 24 लिखा हुआ है, 3y माइनस, नहीं तो फिर गड़बड़ है, आप सॉल्व करके देख लीजिए, सॉल्व करने से पता चल जाए कौन सा आंसर है इसमें से। ये इसको सॉल्व करें तो 3y प्लस के 12, 4x माइनस के 12, तो 4x माइनस 3y माइनस, ये वाली इक्वेशन है, ये नहीं, ये वाली था फोर्थ वाली, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है, इक्वेशन लाइन पास कर रही है इस पॉइंट से और इस लाइन की क्या है, पैरेलल दी है, तो इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में सही से लिख लें, 3x, y को साइड लिया माइनस y, ये इसके पैरेलल लाइन लिखनी है। जब इसके पैरेलल लाइन लिखनी है तो एक्स वाई कोएफिशिएंट क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, वो सेम रखते हैं, 3x और y जो साइन लगा वो प्लस k। जब इस लाइन की ये क्या करेगा, इस पर सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि जो हमें इक्वेशन निकालनी है वो इससे पास कर रही है, तो 3 × 1 -2 प्लस k, 3 - 2 यानी k की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x - y -1 इक्वल टू 0। तो आप ध्यान रखिए पैरेलल लाइन कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर लाइन कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये दिया है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, ये वर्ड कभी आ जाए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो इसका मतलब क्या होता है, जो आप 10th क्लास में करते थे, तो एक्स वाई के जो एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालते थे, पहले हम वही फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक पॉइंट निकलेगा और इस लाइन के तो पैरेलल है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या लाइन है, 2x + y = 5 और ये दिया x + 3y = इसको -8 हो गया, ठीक है। तो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, हम एलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा, 2x + 6y = -16। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन है, एलिमिनेशन लगाई तो इन दोनों को काटना है, तो साइन चेंज करिए, ये कट जाएगा से -5y और ये 21 हो गया, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 21 - 5। इसी तरह से x की वैल्यू निकालें तो 2x, y को साइड भेज देते हैं, तो 5 + 21/5, तो ये कितना हो गया 25, ये 46/5, तो x की वैल्यू आ गई, ये 2 से ये 23 कट गया, ये दोनों कोऑर्डिनेट आ गए। अब इसके पैरेलल है, ठीक है, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी इसमें, इतना इजी सा आंसर दिया है, 2x + y और x + 3y - 16, तो 2x + 6y - 16 - 5y, सही है, ठीक है। अब इसके पैरेलल लिखनी है, तो पैरेलल में क्या होता है, एक्स वाई कोएफिशिएंट दोनों सेम होते हैं, प्लस के इक्वल टू 0, तो x ही गया 3, इसका हो गया 23/5 प्लस 4, ये हो गया -21/5, k को साइड अभी ट्रांसफर कर देते माइनस के, तो माइनस के ये 69 हो गया, ये माइनस के 84 हो गया, नीचे 5 ही है, ये कितना आ गया 5 और ये 25 आ गया। अच्छा, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -5 आ गई, तो k की वैल्यू अगर -5 आ गई तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 4y - 5 = 0, ठीक है। कोई है क्वेश्चन इसमें से, 3x, आंसर तो सेम नहीं आ रहा, -21/5 तो 84, 69, नहीं तो इसमें गड़बड़ कर दी, 69, ये सॉल्व करने हैं, ये कितना आएगा 515 आएगा, ये तो /5 और नेगेटिव, तो k की वैल्यू 3 आ जाएगी, k की वैल्यू 3 आ जाएगी, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, 3x + 4y + 3 = 0, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है,
इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इससे पॉइंट से पास कर रही है 3,2 से, एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद दिस लाइन। अच्छा, अगर कोई एंगल कोई सी लाइन के साथ एंगल बनाते हैं तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं? जैसे दो लाइन है, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है किसी थीटा एंगल पे, ठीक है, जो कि मुझे 45 डिग्री दिया हुआ है। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस इक्वल टू 3 दी है। इस लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी है, तो इसकी स्लोप को मैं m कंसिडर कर लेता हूं। क्या कर लिया? स्लोप इसकी m कंसिडर कर लेते हैं। इसकी स्लोप कैसे निकलेगी? अच्छा, लाइन की स्लोप कैसे निकालते हैं? सबसे पहले y को पॉजिटिव करिए, तो 2y को उस साइड भेजा और इसको इस साइड लिया। फिर y अकेला होना चाहिए, तो x अपॉन 2 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू y। तो x के साथ जो लिखा होता है यानी y इक्वल टू mx प्लस c में आप देखिएगा कि जो y होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए और इसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। ठीक है, पहले हमने ऐसा कर दिया। अब x के साथ जो लिखा हो स्लोप, तो m इसमें क्या हो जाएगी? इसकी 1/2 हो जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप जो होगी वो कितनी होगी? 1/2 हो गई। तो इसका फॉर्मूला होता है जब दो लाइन के बीच में एंगल बनता है, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड के अंदर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, tan 45 डिग्री हो गया। नेक्स्ट, और इसको हमने m ले लिया, मॉड लगा देते हैं माइनस 1/2 और 1 प्लस 1/2 m। ठीक है, इसको सॉल्व के अंदर पहले ये 2 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2m माइनस 1, ये डिनोमिनेटर 2 आएगा, इसमें भी आएगा, तो 2 प्लस m, दोनों के डिनोमिनेटर के 2 काट दिए, यहाँ 1 हो गया। जब हम मॉड हटाते हैं तो इसी का ध्यान रखिए, जब मॉड हटाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है? प्लस माइनस के साइन आ जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 1/2 प्लस m। ठीक है, तो एक बार क्या करते हैं? 1 को प्लस 1 के साथ ले लेते हैं, एक बार माइनस 1 के साथ ले लेते हैं, तो इससे दो लाइन आ जाएंगी। ये 2 प्लस m हो गया, 2m माइनस 1, तो ये इसको m इक्वल टू 3 आ गया, और इसको सॉल्व किया तो 2 प्लस, ये दोनों माइनस के हो गए, माइनस के 2 माइनस के m इक्वल टू 2m माइनस 1, तो ये 3m इक्वल टू कितना हो गया? ये माइनस के 1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 1/3 आ गई। तो दो स्लोप आ गई, दो स्लोप आ गई। तो हमें से एक और जिस पॉइंट से पास कर रही है, तो आप क्या करिए, हमें इक्वेशन पता है कि y माइनस y1 m x माइनस x1 होता है। इसमें आप दोनों इक्वेशन पुट कर लीजिए और दोनों आंसर आ जाएंगे। देखिए क्या हो जाएगी? y माइनस 2, एक बार स्लोप कितनी 3 पुट करते हैं, और x माइनस कितना है? 3, तो ये हो गया 3x माइनस 9 इक्वल टू y माइनस 2। तो इक्वेशन लाइन की हो जाएगी 3x माइनस y, और ये किस साइड है? माइनस 7 इक्वल टू 0। ऐसा कोई ऑप्शन है? ये 3x माइनस y माइनस 7 इक्वल टू 0, तो यानी ये आंसर आ जाएगा। दूसरी आप स्लोप पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। दूसरी वाली वैल्यू क्या पुट कर दी? माइनस 1/3 और पुट कर दीजिएगा, ठीक है, हो जाएगी y माइनस 2 माइनस के 1/3 x माइनस 3, तो 3y माइनस 6 माइनस x प्लस 3, तो x प्लस 3y और माइनस के 9 इक्वल टू 0, माइनस के 9 आएगा, माइनस 3 माइनस के 9 आ गया। ठीक है, ये वाली क्वेश्चन हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही इस क्लास में।